Okay, coming. Just wait. Ready? Okay, ready. Just 1 minute. मैं सिलेबस को थोड़ा देख लेता हूँ। माइंस रेस्क्यू रूल्स डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। माइंस रेस्क्यू रूल्स 1955। तो डाउनलोड हो चुकी है और ये चैप्टर 5 नहीं चैप्टर 4B। यस 4B वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड सेफ्टी कमेटीज। तो आज की क्लास हमारी वर्कमैन इंस्पेक्टर और सेफ्टी कमेटीज तो बहुत सारे कमेटीज होती है और आई थिंक हमने कमेटीज को कवर कर लिया है। सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग कमेटीज, फिर सेफ्टी कमेटीज, पीट हेड कमेटीज। ओके, तो आज की क्लास रहेगी वर्कमैन इंस्पेक्टर। मैं जब फर्स्ट टाइम वर्कमैन इंस्पेक्टर को देख रहा था या पढ़ रहा था तो वर्कमैन इंस्पेक्टर WI यानी कि माइनिंग फील्ड में भी इंस्पेक्टर होता है, मेरे को पता नहीं था। और रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर के अलावा भी एक इंस्पेक्टर जिसे वर्कमैन इंस्पेक्टर, मुझे लगा कि यार सिविल ड्रेस मिलेगी, बंदूकें मिलेगी, शोल्डर में स्टार होंगे, एज ए इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है वर्कमैन इंस्पेक्टर में। ओके, बहुत मतलब हाँ यार कि अगर मैं डिफेंस लाइन की इंस्पेक्टर नहीं हो सकता हूँ या स्टेट या फिर पुलिस कर्मचारी नहीं हो सकता हूँ तो यहाँ तो इंस्पेक्टर हो सकता हूँ ना। तो मुझे भी सिविल ड्रेसेस मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगा, रस्सा होगा, शोल्डर में सितारे होंगे। बहुत खुश था। बट जब इसे पढ़ा ना, वर्क मैन इंस्पेक्टर तो फिर समझ में आया कि सारे थिंकिंग जो मैं सोच रहा था सारे के सारे गलत हैं। एग्जैक्टली गलत ही हुए। ये वर्कमैन इंस्पेक्टर कोई अपॉइंटमेंट या नियुक्ति नहीं है। वर्कमैन इंस्पेक्टर कोई अपॉइंटमेंट या नियुक्ति नहीं है। ये जस्ट लाइक एक डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशंस आप समझ सकते हैं। डेजिग्नेशंस मतलब ओहदा या फिर पद, एक कोई पद है, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर एक कोई ओहदा है या फिर एक पद है या डेजिग्नेशंस है, बस और कुछ नहीं है। तो इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज क्या क्या है और क्वालिफिकेशंस क्या है, कितने एक्सपीरियंस चाहिए वर्कमैन इंस्पेक्टर्स बनने के लिए, बस और 2-4 बातें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बट एक पॉइंट मैं खोज रहा था, हाँ मिल गया।
डेजिग्नेशंस, या फिर आप इसको क्या समझो, वर्कमैन इंस्पेक्टर क्या है, एक DES डेजिग्नेट। अब इसकी हिंदी कर लेना आप। डेजिग्नेशंस मतलब पद, ओहदा या समथिंग होगा। एक बार हिंदी भी कर लेता हूँ, एग्जाम में तो थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करना चाहता हूँ मैं। डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेटेड, नामित, अभिहित, पंदाकित, नामांकित। अच्छा, डेजिग्नेट, NAT, नामित करें, नमोदित, पंदाकित करें, नमोदित, अभिहित, नियुक्त, नियुक्त होगा नहीं, सभा, वर्मन, निर्वाचन, निर्वाचन, हाँ ये हो सकता है, निर्वाचन, निशान, चिन्ह, सुनिच, निर्वाचन। हाँ, निर्वाचन से याद आया कि ये कोई एक अपॉइंटमेंट या एक तरह का ज्वाइनिंग नहीं है ये। जैसे क्वेश्चंस में अगर आप पूछा जाए कि वर्कमैन इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, ऑनर पहला, दूसरा मैनेजर, तीसरा एजेंट, चौथा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो फिर आपको आंसर क्या करना होगा, वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट कौन करता है, ऑनर करता है, एजेंट करता है, मैनेजर करता है या नन ऑफ दिस। तो आप फंस जाएंगे इस मैटर में। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस। क्यों, मैंने क्वेश्चंस कहा अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये अपॉइंटमेंट नहीं होता है, इसकी नियुक्ति नहीं होती है। अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्ति, नियुक्ति, नियुक्ति नहीं होती। क्या होता है, नमोदित, नमो उदित, भाई हिंदी थोड़ा फंस रहा हूं, नमो उदित, अरे यार, मतलब निर्वाचन होता है, निर्वाचन, इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड या नहीं, इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड होता है। ये कोई अपॉइंटमेंट या इससे कोई नियुक्ति नहीं होती है, ये सिलेक्टेड होता है। और सिलेक्ट करने वाले कौन होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस फंस सकते हैं, थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चंस इसी में बन सकता है कि वर्कमैन की जो मतलब डेजिग्नेशंस है वो इलेक्टेड है या फिर डेजिग्नेटेड है या फिर अपॉइंटमेंट है या नन ऑफ दिस। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक बार हमेशा याद रखिए, वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेटेड है, यानी कि डेजिग्नेशंस है, कोई नियुक्ति या समथिंग नहीं है। ओके, अब आप सोच रहे हो कि सर ये नियुक्ति क्यों नहीं है। भाई नियुक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ओवरमैन या कोई भी बंदा, क्वालिफिकेशन में देखेंगे, बट सपोज दैट हम ओवरमैन है और हमारी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, नियुक्ति मिल चुकी है। ठीक है, नियुक्ति हमें मिल चुकी है एज ए ओवरमैन। ठीक, तो फिर एक ही बंदे को दो बार नियुक्ति की जाएगी क्या। एक तो मैंने कंपनी मान लो WCL या MCL ज्वाइन किया, MCL ज्वाइन कर लिया, ठीक, नियुक्ति हो गई। ठीक, अब फिर क्या, फिर से उसे नियुक्ति करके वर्कमैन इंस्पेक्टर बनाएंगे ना, बनाएंगे क्या, नहीं ना। तो नियुक्ति नहीं होगी ये हमारे थिंकिंग के अनुसार। बाकी क्वेश्चन आंसर्स में चलेंगे तो उसमें तुम मिलेगी। ठीक है, ये डेजिग्नेशन है क्योंकि ओवरमैन की नियुक्ति ऑलरेडी होती है किसमें, वैकेंसीज में। ओके,
थोड़ा होलिया ये सब मैंने बिगाड़ के रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम है तो फिर समय नहीं दे पा रहा हूँ, और अभी किताबें ही चल रही है। ये हो गई। अच्छा, अब चलिए चलते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन देखते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो वर्कमैन की इंस्पेक्टर वर्कमैन क्वालिफिकेशंस, कोई भी बंदा वर्कमैन इंस्पेक्टर कब बन सकता है? जब उसके पास ओवरमैन की सर्टिफिकेट हो, या फिर इलेक्ट्रिकल विभाग से, या इलेक्ट्रिकल, आप सुपरवाइजर समझ लो, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हो। और सुपरवाइजर बनने के लिए एटलीस्ट डिग्री चाहिए होंगे, ठीक है। और मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल, बट रूल्स में इतना ही, या तो ओवरमैन हो या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हो। और मैकेनिकल के लिए आई थिंक होगा डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल ओवरमैन है और इलेक्ट्रिकल सुपर ओवरमैन है और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है, ठीक है। चलेंगे और कहाँ लिखा है वो भी बताएंगे। ये हो गया पहला क्वालिफिकेशंस, ओवरमैन ही बंदा वर्कमैन इंस्पेक्टर बन सकता है। इसके बाद वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 5 साल का एटलीस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। और 5 साल में जिस माइंस में आप ज्वाइनिंग किए हो उसी माइंस में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगर हम XYZ में ज्वाइनिंग हुआ और मेरा 5 साल हो चुका है XYZ में, तभी हम वर्कमैन इंस्पेक्टर बन पाएंगे। अगर ABC में अगर हमारी ज्वाइनिंग हुई, कोई बंदा ABC में ज्वाइनिंग करता है, ABC माइंस में, और इसने 3 साल ही इस माइंस को क्या किया है, वर्किंग ईयर्स हुआ है, इसका वर्किंग ईयर्स है ओनली 3 ईयर्स, तो ये बंदा नहीं बन सकता। लेकिन XYZ कोई बंदा माइंस ज्वाइन किया हो और वो एटलीस्ट 5 साल 5 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसके बीत चुकी है, इसमें ज्वाइनिंग करते हुए 5 साल बंद हो चुका है, तो ये बंदा आराम से वर्कमैन इंस्पेक्टर बन सकता है, ठीक है। तो ओवरमैन और 5 ईयर्स ये क्वालिफिकेशंस है। अब इसकी देखते हैं कि क्या वर्कमैन इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या होती है। तो ड्यूटीज में तीसरा देखते हैं ड्यूटीज। तो ड्यूटीज में M² याद रखना, M² नहीं, MQ यानी कि मेन माइंस और मशीनरीज मेन माइंस और मशीनरीज, ये MQ याद रखना। ये जो मेन माइंस और मशीनरीज, ये तीनों का देखभाल करना। एज ए रीजनल लैंग्वेज में बताएं तो ये तीनों का देखभाल करना। देखभाल मतलब क्या? सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड सब चीज तीनों का। किसकी? मेन की, माइंस की और मशीनरीज की। आपके माइंस में अगर मशीनरीज चल रही है तो उसकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी वर्कमैन इंस्पेक्टर को। किसी भी माइंस में किसी प्रकार का डेंजरस या समथिंग कुछ एक्सीडेंट होता है तो उस डेंजरस को रिपोर्ट करना किनको? मैनेजर को। किसकी जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वर्कमैन इंस्पेक्टर को। हेल्थ को लेके भी वर्कमैन इंस्पेक्टर को, ठीक है। ये ड्यूटीज हो गई।
अब ड्यूटीज में एक वो ड्यूटीज और लिखी गई है कि हफ्ता में वीकली 2 दिन ओवरमैन, डेजिग्नेशन तो ये ओवरमैन होगा ही, ठीक ना, लेकिन हफ्ता में 2 दिन इसे वर्कमैन की, अगर कोई ओवरमैन ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग नहीं होगा, अगर कोई ओवरमैन डेजिग्नेट होती है किसमें, वर्कमैन इंस्पेक्टर में, तो हफ्ता में 2 दिन वो वर्कमैन इंस्पेक्टर की ड्यूटीज करेगा, यानी कि ये तीनों की ड्यूटीज करेगा। बाकी जो रेस्ट डे है वो ओवरमैन की ड्यूटी करेगा, ओवरमैन की ड्यूटी करेगा। ये हो गई। अब इसमें एक और बात आती है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को सुविधाएं क्या क्या मिलेगी, अगर कोई बंदा वर्कमैन इंस्पेक्टर बन गया तो उसकी क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो ये भी 2 दिन की या 4 दिन की सुविधाएं देख सकते हो ड्यूटीज में, ठीक ना। एक सुविधा मैंने सुना है बट कहीं लिखा है नहीं, और ऐसा होता भी है कि माइंस में आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आपकी शिफ्ट चल रही है मॉर्निंग शिफ्ट 6 बजे से, तो आप 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, डजंट मैटर, आप कभी भी माइंस में एंट्री कर सकते हैं, नाइट में भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपकी एक तरह से सुविधा हो गई, ठीक है। और फिर दूसरी सुविधा क्या होगी कि आपको 30 लेक्चर्स मिलेंगे 2-2 घंटे की। 30 लेक्चर्स आपको CIM द्वारा मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, 30 लेक्चर की क्लासेस मिलेंगे CIM द्वारा। वर्कमैन इसके रिगार्डिंग जो भी जैसे होता है ना, ओवरमैन के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो वर्कमैन के रिगार्डिंग आपको ये सुविधा मिलेगी, ठीक है। 30 लेक्चर 2-2 घंटे की। भाई बहुत फैसिलिटी होती है, वर्कमैन बहुत फैसिलिटी होती है। उस दिन तो कभी भी माइंस आओ, क्लासेस, खाना पीना, नाश्ता वास्ता सब आपको इसी क्लास में 2 घंटे में, और अच्छे प्रोफेशनल हाई ISM से बड़े IITians आते हैं और आपको क्लास देंगे, ठीक है। और फिर सुविधा, जब आप माइंस में इंटर करो, जब आप माइंस में सुविधा हो ही लेंगे, जब आप माइंस में इंटर करो तो आपके साथ एक ऑफिशियल बंदा एग्जामिन करने के लिए जाएगा। जब आप एग्जामिन करो, माइंस को विजिट करो, तो एक ऑफिशियल बंदा आपके असिस्टेंट के रूप में जाएगा, ऑफिशियल बंदा। और ऑफिशियली आप देखे हैं रेगुलेशंस में कौन कौन होते हैं, ठीक। ये हो गया डेजिग्नेशंस, क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज। अब इसमें और क्या बताने वाली बात आती है, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सोचने दो। हाँ, वर्कमैन की ड्यूरेशंस क्या है, कार्यकाल क्या है, ड्यूरेशन क्या है। तो वर्कमैन आप 3 साल तक ही रह सकते हैं, कार्यकाल आपका 3 साल का ही रहेगा, कार्यकाल, ठीक। ये कार्यकाल 3 साल तक रहेगा। अब आते हैं कि वर्कमैन डेजिग्नेट कब करते हैं, वर्कमैन की सिलेक्शंस या फिर डेजिग्नेशंस कब करते हैं। तो जब 500 से प्लस 500 वर्कर्स या मोर देन 500 वर्कर्स, जब आपके माइंस में 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हैं, जब आपके माइंस में 500 या 500 से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हैं, तो ऐसे केस में
माइनिंग के स्पेशलिस्ट, माइनिंग MINING, माइनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बोलिए, स्पेशलिस्ट नहीं, डिसिप्लिन, माइनिंग डिसिप्लिन के बंदा क्या होंगे, एक बंदा इसमें डेजिग्नेट होंगे वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। 500 से ज़्यादा या फिर 500 रहे तो, बट किसी भी माइंस में हमेशा ज़्यादा ही रहता है 500 से, ठीक है। तो एक और कंडीशंस यहाँ लिखा गया है कि अगर किसी माइंस में 1600 ऑर्डिनरली एम्प्लॉय हैं, 1600 ऑर्डिनरली एम्प्लॉय हैं, तो 1500 में 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेट होंगे। ये 1500 याद रखो आप, 1500 में 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर होना ही होना है। और ये जो 3 इंस्पेक्टर होंगे, तो पहला इंस्पेक्टर जो होंगे वर्कमैन, वो क्या होंगे, किस डिपार्टमेंट से, माइनिंग डिपार्टमेंट से, ठीक। देन आफ्टर दूसरा जो होंगे वो किस डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, और तीसरा जो होंगे वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो ये 1500 में 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चंस करा जाए कि किसी माइंस में 1600 ऑर्डिनरली एम्प्लॉय हैं, 1600 ऑर्डिनरली एम्प्लॉय हैं, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने डिप्यूट होंगे या डेजिग्नेट होंगे, तो 1500 पे आप 3 रख दो, इधर बचा कितना, 100, तो फिर 100 क्या क्या बताया गया, 500 में कम से कम एक बताया गया है ना, तो 100 है ना, तो 1500 से ज्यादा, नोटिस करना यहाँ, अगर किसी भी माइंस में 1500 से ज्यादा ऑर्डिनरली एम्प्लॉय है, तो ऐसे केस में प्रति 1000 पे एक वर्कमैन एक्स्ट्रा डेजिग्नेट होंगे, और जो होंगे वो सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन के ही होंगे, ठीक है। 1500 तक तो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट से 3 हो गए, बट 1500 से अगर ज्यादा हुआ तो उस केस में प्रति 1000, मतलब प्रत्येक 1000 डिवाइड करेंगे तो एक फिर से वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे, किस डिसिप्लिन के, माइनिंग इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन पे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, 1600, तो 1500 तक 3 खत्म हो गया और बचा 1, तो प्रति 1000, तो भाई 1500 से तो एक भी ज्यादा हो गया ना, तो आपको माइनिंग डिसिप्लिन का डेजिग्नेट करना होगा, तो इधर 3 और इधर 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्कमैन इंस्पेक्टर। अगर यही चीज फिर से मैं अगर दूसरे एग्जांपल लेके बताऊं कि किसी माइंस में 35 या 3000 ऑर्डिनरली एम्प्लॉय हैं, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो 1500 पर 3 और प्रत्येक 1000 पे एक, तो 1500 और 1000 पर एक कितना हो गया, 1500 और 1000, 2500, बचा कितना, 500, तो 500 प्रत्येक एक भी रहा, तो फिर आपको यहाँ तो कितना हो गया, 3 2 5, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर। और ये जो प्रति 1000 कर रहे ना, ये माइनिंग डिसिप्लिन के, ओके। तो ये वर्कमैन इंस्पेक्टर की बारी मतलब उनकी, ओके।
ये हो गया। और इसमें एक पॉइंट और मेजर है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट या समथिंग कुछ भी हुआ तो सबको बीपी या एक नोटिस मेंटेन करना होता है ना, तो निर्धारित फॉर्म सबके लिए बना हुआ रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप अगर गवर्नमेंट में ड्यूटी करते हैं तो आपको रिपोर्ट एंडिंग में करना होता, तो इनकी भी रिपोर्ट बन करनी होती है। और ये जो रिपोर्ट लिखते हैं या रिपोर्ट देते हैं वो फॉर्म, यहाँ लिख देता हूँ किस फॉर्म में रिपोर्ट लिखेंगे, फॉर्म यू में, वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर्म यू में अपना रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और एक यहाँ क्या मेंटेन है, फॉरमैन भी मेंटेन है। फॉरमैन वाले भी वर्कमैन इंस्पेक्टर बन सकते हैं। चलेंगे अभी एक एक करके सेंटेंस में पढ़ेंगे ना, ठीक है। और आई थिंक कुछ बताने लायक, हाँ तो ये ऑलमोस्ट, अरे फॉर्म यू नहीं फॉर्म टी है, फॉर्म यू ही होगा ना, नहीं हाँ सही है, फॉर्म यू ही है। फॉर्म टी तो मेडिकल रिपोर्ट जाएगा ना, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मेडिकल, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, तब तक आप अगर नोट डाउन करो तो कर सकते हो। जल्दी जल्दी एग्ज़ाम भी है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को सेफ्टी कमिटीज देखना है, इसके बाद ही है। तो एक बार रीड करते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर, चैप्टर 4B, वर्कमैन्स इंस्पेक्टर। स्पेलिंग हमेशा याद रखिए, यहाँ वर्कमैन्स होगा, मैन्स MANS और इंस्पेक्टर, ठीक है। एस छूट गया था, एस को छोड़े नहीं, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर। उसके बाद हम लोग सेफ्टी कमिटीज, तो इसकी जो रूल्स होती है, माइंस रूल्स 1955, तो कहाँ से कितने से स्टार्ट होती है, ये जाएगी 29Q से 29S। रूल्स इसका स्टार्ट है वर्कमैन इंस्पेक्टर का 29Q से 29S तक जाता है। ये रूल्स 29 से लेके 29Q से लेके 29S, ओके। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर every mine where 500 or more persons are employed, the owner, agent or manager shall be designate 3 suitable qualified employee of the mine in consultations with the registered trade union in the mine. Where there are more than one registered trade union, the union recognized as per procedure in practice of most representative union as per the membership record available at the point of time, and if there are no registered trade union in consultant with the workers employed therein, one each of the mining operations, electrical installations and mechanical installations, when the number of persons employed in a mine exceed 1500, and workman inspectors will be assisted by one additional workman inspector in mining discipline for every additional 1000 person or part thereof। यानी कहता है कि 500 से या 500 से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हैं तो
रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, सबसे बड़ी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अगर आपके माइंस में ट्रेड यूनियन है और रजिस्टर्ड है तो ट्रेड यूनियन कितने हैं? 4-5 ट्रेड यूनियन है, इंटक, एटक, बी भारतीय मजदूर संघ बीएमएस, और फिर ई2 या जो भी है, तो ये सब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, ठीक है। और ट्रेड यूनियन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेच बोर्ड वाली एनसीडब्ल्यूए मेंबर्स बेच बोर्ड, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड, सबसे बड़ी सबसे बड़ी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की सलाह से, इसकी सलाह या फिर क्या राजीमंदी सलाह, तो अगर 500 या 500 से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हैं आपके माइंस में, तो रजिस्टर्ड, सबसे बड़ी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की सलाह से क्या होंगे? वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेट होंगे, वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेट होंगे, ठीक। इसके बाद कंडीशंस क्या रखा है कि अगर आपके माइंस में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है तो उस केस में वर्कर चॉइस करेंगे कि वर्कमैन इंस्पेक्टर किन को रखना है। कौन चॉइस करेंगे? वर्कर्स। किधर गया? एज पर मेंबरशिप रिकॉर्डेड अवेलेबल, हाँ, वर्कर एम्प्लॉय देयरिन, जो भी एम्प्लॉय है, टू कैरी out inspections of the mine behalf of the worker employed therein, one of each mining most representative recorded on fund. If there is no registered trade union in consultations with the elected representative of workmen as a technical expert to carry out inspections of the mines on behalf of the worker employed therein. Okay, वर्कर्स चॉइस करेंगे और नहीं तो फिर कोई एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट ही, ये हो गया। इसके साथ साथ एक पॉइंट इसमें और भी मेंटेन है कि अगर आपके पास ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है या ट्रेड यूनियन नहीं है उस माइंस में, तो उस माइंस में वर्कर्स या कोई एक्सपर्ट ही, ओके। इसी में एक पॉइंट और लिखा गया है कि 1500 से ज़्यादा अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हैं तो 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे, किस डिसिप्लिन के? माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। लेकिन अगर 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और तो ऐसे केस में क्या होगा? मोर देन, अगर 1500 से ज़्यादा आपके माइंस में एम्प्लॉय हैं तो प्रति 1000 पे एक वर्कमैन इंस्पेक्टर एक्स्ट्रा जाएगा। और किस में जाएगा? किस डिसिप्लिन के? ये माइनिंग डिसिप्लिन के। तो ये पहली बात हो गई। देन आफ्टर, इन एवरी माइन द ओनर, एजेंट और मैनेजर, अच्छा हाँ, ये डेजिग्नेट कौन करते हैं? ट्रेड यूनियन की सलाह से, बट करते कौन है? ओनर, एजेंट और मैनेजर डेजिग्नेट यही करते हैं, लेकिन इनके सलाह से, ठीक है, ओनर, एजेंट और मैनेजर। Then after, in every mines, the owner, agent or manager shall constitute in the manner laid down in clause A panel of workman inspector who may serve as a substitute during absence of regular workman inspector. In every mine, the owner, agent, manager constitute they have held down a personal workman who serve as substitute. Absence of regular, हाँ, इसमें क्या है ना कि अगर रेगुलर वर्कमैन इंस्पेक्टर अब्सेंट करते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट होंगे, यानी कि पार्टनर्स या फिर एक असिस्टेंट, बट असिस्टेंट ना बोले, सब्स्टिट्यूट बोलिए, ठीक है। नहीं, हिंदी में इसमें कुछ और लिखा है। प्रत्येक खान में रखे गए नियमित वर्कमैन इंस्पेक्टर की गैर हाजिरी में उनकी जगह काम करने के लिए
मालिक, एजेंट या मैनेजर वर्कमैन इंस्पेक्टर का एक एवजी सब्स्टिट्यूट पैनल नियम के अनुसार बना के रखेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं रखना है, सब्स्टिट्यूट पैनल नियम के अनुसार बना के रखेंगे अगर ऑप्शंस रहे तो। ठीक है भाई। फिर देन आफ्टर इन पैनल देयर शॉल बी एटलीस्ट वर्कमैन इंस्पेक्टर ईच फॉर माइनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्टॉलेशंस एंड ऑपरेशंस। तो वही माइनिंग कहाँ गया, इधर से माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। नो पर्सन शॉल बी एज ए वर्कमैन इंस्पेक्टर ऑफ ए माइन अनलेस। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर आप डेजिग्नेट नहीं हो सकते हैं और कुछ पॉइंट दिए हैं। तो पहला पॉइंट है ही पोजेस एन ओवरमैन और फोरमैन सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर द एक्ट। तो जब तक आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट या फोरमैन सर्टिफिकेट नहीं है तब तक आप वर्कमैन इंस्पेक्टर नहीं हो सकते, पहला पॉइंट। ठीक। दूसरा पॉइंट, इन रिलेशंस टू इलेक्ट्रिकल मशीनरीज इंस्टॉल्ड इन ए माइन, a person holding a valid electrical supervisor certificate of competency covering mining installations issue under the rules 1 and rules 45 with clause 2 of sub rules 1 of rules 131 of the Indian Electric Rules 1956 framed under the Indian Electrical Act 1910 shall be designated एंड। हाँ, कहता है कि अगर इन रिलेशंस ऑफ व्हाट, इन रिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरीज इंस्टॉल इन ए माइन, अगर माइंस में इलेक्ट्रिकल मशीनरीज इंस्टॉल है तो उस केस में वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ कॉम्पिटेंसी। और ये सर्टिफिकेट कहाँ से आएंगे, सब रूल 1 ऑफ रूल 45। ठीक, यानी कि सीईए रेगुलेशंस अभी तो 2023 हो गया ना, पहले की ये बनी हुई है माइंस रूल 1955 में। तो उस समय वो रूल्स होते थे, उसके अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर बनेंगे, वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, तो वो होना चाहिए, अदरवाइज वर्कमैन इंस्पेक्टर आप नहीं बन सकते हैं इलेक्ट्रिकल माइनिंग मशीनरीज के डिसिप्लिन में। अब इन रिलेशंस ऑफ अदर मशीनरीज मैकेनिकल एप्लियंस इंस्टॉल इन ए माइंस, ए पर्सन अपॉइंटेड टू द सिक्योर इंस्टॉलेशंस रनिंग एंड मेंटेनेंस इन ए सेफ वर्किंग ऑर्डर ऑफ मशीनरीज इन द माइन बीइंग नॉट लेस देन स्टेटस दैट ऑफ एन ओवरमैन, माइन फोरमैन और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर शॉल बी डेजिग्नेटेड। हाँ, इसके अलावा लिखा गया इन रिलेशंस टू अदर मशीनरीज। पहला तो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज रखी गई, उसके बाद अदर मशीनरीज इन रिलेशन टू अदर मशीनरीज एज लाइक क्या, मैकेनिकल, एज लाइक मैकेनिकल एप्लियंस अगर इंस्टॉल है तो उस केस में क्या क्या होंगे, माइनिंग ओवरमैन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, देन आफ्टर माइन फोरमैन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर शॉल बी डेजिग्नेटेड। ओवरमैन, फोरमैन और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। ओके, देन आफ्टर इन रिलेशन टू ये हो गया। देन आफ्टर ही हैज एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन ए माइन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 years इन वर्किंग ऑफ माइंस विच इज नॉमिनेटेड। हाँ, उसके साथ साथ 5 years की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और इसी में लिखा है कि एटलीस्ट 2 years की एक्सपीरियंस सेम माइंस में होनी चाहिए, ये तो बता दिया है। देन आफ्टर और क्या है, ही हैज अंडरगोन एन ओरिएंटेशंस ट्रेनिंग कोर्स फॉर वर्कमैन इंस्पेक्टर। जो हमने बात रखा था ना ये 30 लेक्चर्स, तो ये क्या होगा कि ओरिएंटेशंस क्लासेस मिलेंगे इनको 30 लेक्चर्स का 2-2 घंटे की। ठीक है, 2-2 घंटे की ओरिएंटेशंस, ओरिएंटेशंस ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर को ये मिलेगा, कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 लेक्चर्स एंड डिमोन्स्ट्रेशंस। तो 30 लेक्चर से कम नहीं होनी चाहिए और डिमोन्स्ट्रेशंस पता नहीं, ऑफ नॉट लेस देन दी 2 hours, यही 2 घंटे,
2 hours. Durations each in accordance with the syllabus और syllabus workman inspector की. Okay. Syllabus specified by the central approval by the chief inspector by general and order. chief inspector ये तो बता दिया था. ओके नेक्स्ट पॉइंट अब चलते हैं. ही हैज अंडरगोन ये हो गया. हाँ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट 3 द वर्कमैन इंस्पेक्टर शॉल बी परफ्यूम परफॉर्म द ड्यूटीज मेंटेन इन क्लास ए of sub rules 1 of rules 29R for 2 days in every week. 1 on remaining days of week they perform normal duties unless he is called upon perform duties maintained in the clause B, C and sub rule 1 of the rule 29R. तो वही दो दिन अपनी वर्कमैन की इंस्पेक्टर की ड्यूटीज करेगा, बाकी अपना डिसिप्लिन में. अगर ओवरमैन है तो ओवरमैन की ड्यूटी और अगर फॉरमैन है तो फॉरमैन की ड्यूटी. देन आफ्टर फोर्थ नंबर द ओनर एजेंट और मैनेजर शॉल अफोर्ड वर्कमैन इंस्पेक्टर और रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर मेकिंग एनी एंट्री इंस्पेक्शंस मेजरमेंट एग्जामिनेशंस और इंक्वायरी इन कनेक्शंस विद ड्यूटीज. हाँ कह रहा ना कि ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, सारे एफर्ट देंगे, एफर्ट लगाएंगे किसके लिए, वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए. और किस कारण, जो भी रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर मेकिंग होंगे जैसे कि एंट्री के किसी एनी एंट्रीज या इंस्पेक्शंस मेजरमेंट या एग्जामिनेशंस या इंक्वायरीज किसी भी जो भी है इसके रिगार्डिंग ओनर एजेंट और मैनेजर ही फैसिलिटी देंगे. किनको, वर्कमैन इंस्पेक्टर को. इसकी हिंदी एक बार देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 4 वर्कमैन इंस्पेक्टर को अपने कर्तव्य निभाने के लिए खान में प्रवेश करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, नाप जोख करने तथा इंक्वायरी करने के लिए खान के मालिक, एजेंट और मैनेजर सभी उचित सुविधाएं देगा. निवेश एंट्री करने के लिए, भाई अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो भाई आपके गाड़ी भेज देगा कि आइए आप एंट्री कीजिए, ऐसा फैसिलिटीज है. बाकी इंस्पेक्शंस में हाँ आपके पास अगर कुछ भी सुविधाएं या समथिंग नहीं तो सारी सुविधा आपको ओनर एजेंट और मैनेजर देंगे. पर्सनल नॉट ए पर्सनली सुविधाएं, माइंस के रिगार्डिंग जो भी सुविधाएं चाहिए और माइंस के रिगार्डिंग इंस्पेक्शंस करने के दरमियान, मेजरमेंट करने के, एग्जामिनेशंस करने के या फिर इंक्वायरीज करने के कनेक्शंस में ही. ओके पर्सनल सुविधा नहीं कि भाई मेरे को आज ड्रिंक करना है तो ब्लैक डॉग लेके आओगे क्या, तो ये सब पर्सनल सुविधाएं नहीं. ओके An official of the mine shall be accompany the workman inspector during the inspections. और एक आपको असिस्टेंस के रूप में एक ऑफिशियल पर्सन्स की सुविधाएं भी मिलेगी जो कि इंस्पेक्शंस या फिर जो अभी हमने डिसिप्लिन पढ़ा ना, उस डिसिप्लिन में जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको एक स्पेशल सुविधा मिलेगी. सपोज दैट असिस्टेंट मिलेगा ऑफिशियल, ओनली ऑफिशियल पर्सन्स मिलेंगे. अब मान लो हम हैं भाई वर्कमैन इंस्पेक्टर, यानी कि एज ए आप समझ सकते हो कि एक डेजिग्नेशंस हैं, ठीक है. और किसी वर्कर या फिर स्टेमिंग करने वाला बंदा को मैं अगर कोई ओनर एजेंट और मैनेजर बोल दिया कि जाओ उसके साथ रहना और जो भी वो बोलेंगे उनकी फॉलो करना, ठीक है. अब मैं इंस्पेक्टर हूँ, ओवरमैन इंजीनियर हूँ और मेरे को दे दिया 3rd क्लास पर्सन. भाई किसी भी क्षेत्र में एग्जामिन करने में अगर मैं कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ तो उसे समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर क्या फ़ायदा इस बंदे को. इसीलिए हमेशा ऑफिशियल बंदा ही आपके असिस्टेंट के रूप में. ओके अब नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ नंबर when there occurs accidents or dangerous occurrence in or about in a mine, the owner agent or manager shall be with inform the concerned workman inspector and about the accident of the occurrence. अगर किसी माइंस में, मतलब अगर माइंस में किसी भी प्रकार का डेंजरस ऑकरेंस है या एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत खबर देंगे. किनको, ओनर एजेंट और मैनेजर. कौन देंगे, वर्कमैन इंस्पेक्टर. अगर मशीनरीज के डिसिप्लिन में कुछ भी डेंजरस है तो वर्कमैन इंस्पेक्टर ऑफ मशीनरीज
जो भी है इलेक्ट्रिकल के होंगे या मैकेनिकल के, वो तुरंत खबर देंगे। अगर ओवरमैन के रिगार्डिंग में अगर कुछ माइंस में समथिंग ऑकरेंस है, डेंजरस ऑकरेंस, उसे समझ में आया कि भाई ये डेंजरस है या एक्सीडेंट हुआ, तो तुरंत ऑनर एजेंट और मैनेजर को खबर करेंगे। ठीक है। Then after the workman's inspector shall not exercise his power to impede or obstruct the working of the mine। भाई आपको ओहदा दिया है वर्कमैन इंस्पेक्टर का, तो ये ऐसा नहीं है कि आप उसकी मतलब बेनिफिट उठाओ। मतलब आप माइंस के चलाने में कोई भी बाधा नहीं डाल सकते, कानूनी बाधा नहीं डालेंगे। डिग्नेशंस मिला है तो ऐसा नहीं कि उसका दुरुपयोग करे। ठीक है, तो यही बात लिखा गया। नाउ नेक्स्ट इज ए वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड अंडर सब rules 1 shall be unless resigned from his office, hold office for a period 3 years from the date of nominations, and shall be eligible for 1 nominations। अच्छा, वही 3 साल तक आप नॉमिनेट रहेंगे, और जब तक कि कोई दूसरा नॉमिनेशंस ना आ जाए तब तक आप उसी पद पे ही रहेंगे। और एक पॉइंट इसमें और निकल के आती है कि अगर आप 3 साल तक हैं और फिर से कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो फिर से आपको नॉमिनेट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कंटिन्यू है, ऐसा नहीं, फिर से नॉमिनेट करना होगा, वही प्रोसीड्यूर फिर से आना होगा। अब लास्ट पॉइंट इज नो ओनर एजेंट और मैनेजर शैल बी एक्शंस अगेंस्ट वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर एनी एक्शंस इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड फंक्शंस लेट डाउन द। और कोई भी ओनर एजेंट और मैनेजर दबाव नहीं डालेंगे वर्कमैन इंस्पेक्टर पे। अगर वो अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है तो आप दबाव नहीं डालेंगे। अगर हाँ भाई जो सुविधा समथिंग है वो आप ओके। तो ये हो गई आपकी 29Q। अब 29R रूल्स नंबर 29R ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। द ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी टू इंस्पेक्ट ऑल द शाफ्ट। अब ड्यूटीज देखिए वर्कमैन इंस्पेक्टर की ड्यूटीज, टू इंस्पेक्ट ऑल द शाफ्ट, incline, road, workplace and equipment, thread including the equipment, conveyance and transport of worker। तो वर्कमैन की ड्यूटीज बताई गई है कि भाई आपको शाफ्ट को इंस्पेक्शंस करना है, इंस्पेक्ट करना है, शाफ्ट का भी, इंक्लाइन का भी करना है, रोड का भी और वर्क प्लेस का भी करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वर्कर का भी करना है। अगर कोई भी इक्विपमेंट फॉर कन्वेंस है तो उसको भी इंस्पेक्ट करना है। ठीक है। Then after in case of urgent and immediate dangers comes to his notice, और किसी इमरजेंसी में समथिंग कुछ हुआ है तो आपको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज देखनी है कि भाई एक्सीडेंट होने वाला है या डेंजरस ऑकरेंस है इमरजेंसी में, तो वो भी। टू इन्फॉर्म द मैनेजर एंड इंस्पेक्टर अबाउट द सेम। अगर उस डेंजरस या समथिंग हुआ है तो आप इन्फॉर्म करेंगे किनको, मैनेजर को। ठीक है, टू इन्फॉर्म द मैनेजर एंड द इंस्पेक्टर अबाउट द सेम। अगर मैं ओवरमैन हूँ, ठीक है, ओवरमैन से डिसिप्लिन में यानी कि माइनिंग डिसिप्लिन में मैं वर्कमैन इंस्पेक्टर हूँ और किसी मशीनरीज को लेके समथिंग कुछ डेंजरस ऑकरेंस देखने को हमें मिला है, तो हमें किनको खबर करना, एक तो मैनेजर को करेंगे ही, साथ साथ उस मशीन के वर्कमैन इंस्पेक्टर को, उसके डिसिप्लिन के इंस्पेक्टर को भी खबर करना है। ठीक है, टू सजेस्ट रेमेडियल मेजर एंड नेसेसरी टू अवॉइड दी। हाँ, उसके साथ साथ आप सजेशंस भी देंगे और उस डेंजरस को अवॉइड करने के लिए कुछ काम भी या समथिंग करेंगे। टू accompany the inspector in course of complete inspections of the mines and also during these other inspections may be considered necessary by the inspector। तो ये सब सारे आप करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ आपको जो भी लगे कि हाँ भाई इंस्पेक्शंस करना है तो वो करना ही है आपको। सेकेंड पॉइंट इज द वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी रिकॉर्डेड फुल रिपोर्ट ऑफ द मैटर्स एसेंट एज ए रिजल्ट ऑफ हिज इंस्पेक्शंस एंड interleaved pages and bond registered kept for the purpose in the mine from you, the workman inspector, making the entry registered aforesaid design and duly signed and entries with the date and take a copy entire of the record। तो
तो जो भी आप इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, वो बीपी में मेंटेन करें, साथ साथ फॉर्म यू ये भी आपको मेंटेन करना है और ऑफिस में आपको रखना है। और क्या रखना है, 3 कॉपी बना के रखनी है। ये आगे चल के अभी पढ़ेंगे 3 कॉपी कहाँ कहाँ रखनी है। पहला कॉपी जाएगी आपको पहला कॉपी शायद डीजीएमएस के लिए, दूसरा कॉपी ट्रेड यूनियन के लिए और एक ऑफिस कॉपी रखनी होती है, ठीक है। नाउ 29S एक्शंस ऑन द रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। अब आई एक्शंस ऑन द रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। अगर भाई वर्कमैन इंस्पेक्टर किसी भी समस्या को लेकर कुछ एक्शन हुआ तो वो हो जानी चाहिए कि भाई यहाँ मतलब सपोर्ट मटेरियल कम है तो सपोर्ट मटेरियल लाओ मतलब ऑनर एजेंट मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे कि इतना सपोर्ट मटेरियल यहाँ होनी चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज आएगी ओनर एजेंट और मैनेजर की, वो सपोर्ट मटेरियल वहाँ होनी चाहिए। तो सच इंस्पेक्शंस के बारे में एक्शंस ऑन दी रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन्स इंस्पेक्टर। The owner agent or manager of mine shall be entered in the register maintained sub-clause 2 of rules 29R within a period 15 days from the date of entry register and remarked there and the sign the regional measurement date of the such actions was taken। हाँ, अगर वो जो अभी एग्जांपल ले रहे थे ना हम लोग की सपोर्ट मटेरियल कम है, तो जो भी रिपोर्ट लिखेंगे वो 15 दिन के अंदर वो चीज सारा चीज हो जाना चाहिए, उसमें काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, रिमार्क मिल जाना चाहिए। इसके साथ साथ इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड द ओनर एजेंट और मैनेजर कॉपी रिपोर्ट विद द देयर ऑन रिकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन शैल बी सेंट बाय द ओनर एजेंट मैनेजर टू द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर फॉर द डिसीजन। और समथिंग जो भी इंस्पेक्शन या समथिंग कुछ है तो उसकी एक कॉपी तो ओनर एजेंट और मैनेजर समथिंग जाएगी, उसके साथ साथ चीफ इंस्पेक्टर को भी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके बाद सेफ्टी कमेटी है, तो सेफ्टी कमेटी हम लोग बाद में देखेंगे। सेफ्टी कमेटी को बाद में देखेंगे। ये ऑलमोस्ट हो गई कंप्लीट। अब आते हैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस में। अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस, तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चंस अगर करना चाहो तो आप किसी माइंस में वर्क माइंस के अपॉइंटमेंट तो होगा ना, ये शायद क्वेश्चन ही गलत है। क्या प्रोविजन है या डेजिग्नेशंस की क्या प्रोविजन है, तो पहला प्रोविजन क्या है। अगर किसी माइंस में वर्कमैन्स हम लोग कब डेजिग्नेट करते हैं, जब किसी माइंस में 500 से प्लस ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो तब, ठीक है। और उसके साथ साथ 1500 से ज़्यादा हो तो प्रत्येक माइनिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट से एक डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। और इन द केस 1500 से प्लस है तो उस केस में प्रत्येक 1000 पे जो हम लोग किए थे एक माइनिंग डिसिप्लिन के ऑनर इंस्पेक्टर होंगे, वर्कमैन इंस्पेक्टर। हाँ, क्वेश्चंस है कि अपॉइंटमेंट होने के लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट होने के लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता क्या होनी चाहिए, आंसर आएगा आपका माइनिंग ओवरमैन, फॉरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फॉरमैन, ठीक है। ये योग्यता होनी चाहिए वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो ये सब है वर्कमैन की ड्यूटीज क्या है हमने देखा है। आप लिख सकते हो अपने से या फिर रूल्स को देख के लिख सकते हो। किसी माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर को क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी ये भी आप देख के लिख सकते हो। बाकी जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो तो आपको करना ही करना है। ये थोड़ा
माइनिंग डाइजेस्ट में वर्कमैन के बारे में दिया है, तो थोड़ा देख लेते हैं। माइन प्लान, डेंजर्स ऑफ माइन, वाइट वॉशिंग, फर्स्ट एड, ओपन कॉल, इमरजेंसी, पर्सनल पर, OSH कोड, रूल्स, सेफ्टी को, हाँ वर्कमैन इंस्पेक्टर 430। वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेशंस, क्वालिफिकेशंस, फैसिलिटीज में देखते हैं। मैनेजमेंट शॉल बी परमिट 2 days 30 days ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, 3 years नोटिस, ये हो गया। अब ड्यूटीज टू इंस्पेक्ट, ये सब ठीक है, सारे बता दिया। एक्शंस ऑन रिपोर्ट वर्कमैन इंस्पेक्टर विदिन 15 days, विदिन 15 days में क्या हो जाएंगे, राइटिंग द रिपोर्ट, द ओनर एजेंट और मैनेजर शॉल बी पुट रिमार्क इन फॉर्म यू showing the remedial measures taken, date of this which actions was taken, ठीक है। 15 दिन के अंदर ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, रिमार्क लिखेंगे जो भी वर्कमैन इंस्पेक्टर ने। इसके बाद वर्क राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्कमैन इंस्पेक्टर, तो जितनी भी बातें हैं वो आप लिख सकते हो। अच्छा, एक यहाँ ईयरली वर्कमैन इंस्पेक्टर वेयर फॉर अंडरग्राउंड माइंस ओनली ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, वर्कमैन इंस्पेक्टर आर नॉमिनेटेड नाउ इन ओपन कास्ट माइन ऑल्सो। हाँ, तो ये कह रहा है ना कि पहले क्या होता था कि सिर्फ अंडरग्राउंड के लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर होते थे, ठीक है, बट अभी के टाइम पे सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, अभी के टाइम पे क्या हो गए कि ओपन कास्ट में भी वर्कमैन इंस्पेक्टर होने लगे, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट, अच्छा, राइट ए स्टेटरी प्रोविजन ऑन एक्शंस ऑन द रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, वही 15 दिन। राइट द स्टेटरी प्रोविजन फॉर कंस्टिट्यूशंस ऑफ सेफ्टी कमेटी, ये सेफ्टी कमेटी की आ गई बात। तो बेसिकली और कुछ इसमें वर्कमैन इंस्पेक्टर को लेके बात है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग सेफ्टी कमेटी को देखेंगे। 15 मेंबर्स रहते हैं सेफ्टी कमेटी में। कौन कौन रहते हैं, 5 मैनेजमेंट के प्रतिनिधि, 5 वर्कर के प्रतिनिधि और मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर 5 10 हो गए, 2 12 और 3 माइनिंग इंस्पेक्टर, सेफ्टी कमेटी भी 12 3 15 हो गए, टोटल 15 होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।